आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अड्रम मिटे, तुम पद में मम नाथ। चरण शरण है आपकी, तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिनेराज। बोली मंडी भामोरा के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनिश्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिश्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनिश्री 108 संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु महर्ष। बोलने की स्थिति में तो कोई भी नहीं है, फिर भी एक स्थिति ऐसी है कि जगत का स्वभाव है, आया है सो जाएगा। राजा रणकोर फकीर, फकीर भी जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि वो जाएगा नहीं, है ना। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये है आप लोगों को भी कि बड़े बाबा का पंच कल्याणक होना है। 12 फरवरी से 22 फरवरी तक की तारीख आ गई है, जिस तारीख का सबको इंतजार है। बुंदेलखंड के तो बच्चा बच्चा यही चाह रहा है कि उस बड़े बाबा के उस भव्य महामहोत्सव में हम लोग भी शामिल हों। चलो बुलावा आया है, बड़े बाबा ने बुलाया है, और आप लोग तो सौभाग्यशाली हो कि बड़े बाबा के पास में ही बैठे हैं और बड़े बाबा के पास में ही जाना है। हम लोग भी इस मामले में तो सौभाग्यशाली हैं कि बड़े बाबा के पास से बड़े बाबा के पास में जाना है। ये खड़े बाबा बड़े बाबा हैं, वो बैठे हुए बड़े बाबा हैं, और वहाँ पर छोटे बाबा का समूह शरण भी देखो। भरत चक्रवर्ती का वह प्रसंग अपन ने सुना ही है कि कहाँ पर पुत्र रत्न हुआ मुंह देखने नहीं गया, और चक्र रत्न प्राप्त हुआ देखने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन भगवान को केवल ज्ञान हो गया है तो दौड़ पड़ता है पूरी की पूरी प्रजा को लेकर। जैसे ही मालूम चला कल 4:45 बजे कि बड़े बाबा ने बुलाया है या बड़े बाबा के पास जाना है, तो चलना ही है, सबको चलना है। आप लोग भी साथ में और हम भी साथ में हैं। भक्त वही होता है, भक्त और भक्त गुरु का नाता उस सूरज की तरह होता है। जैसे सूरज उठता है तो कमल खिल जाता है, सूरज डूबता है कमल भी बंद हो जाता है। इसी प्रकार से आप लोगों का यहाँ वात्सल्य और प्रेम इन दिनों में पूरे 6 महीने में खूब भरपूर मिला है। हर व्यक्ति हर वर्ग ने खूब लाभ भी लिया है। बस अब तो यही कहना है कि जो आप लोगों को थोड़े बहुत जो हम लोग दे पाए हैं दाने बीज के रूप में, उनको सुरक्षित रखना है, और वो सुरक्षित तभी रह पाएंगे जब हम उनको वपन कर दें, उनको बो दें। बोने के बाद में निश्चित रूप से वो बीज आपके कई गुना आपको फल देते रहेंगे। 1-2 बातें जो प्रासंगिक है उनको करके विराम लेंगे, क्योंकि सुनने की भी मानसिकता नहीं है और बोलने के भी नहीं है और पालना भी है, तो दोनों तीनों काम एक साथ ही हो रहे हैं। और फिर अभी आगे का प्रोग्राम भी आप लोगों को मालूम है, समय कम है और काम ज़्यादा है ना। चलना भी खूब है, लेकिन सब पहुंच जाएंगे अपन लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ समय पर सूचना मिल गई आ गए तो अपन को चलना ही है। इस प्रकार से तो बात है कि आयोजन भी आप लोगों ने खूब किए हैं, आप लोगों के द्वारा कार्यक्रम की खूब भरमार रही, लेकिन प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है? आयोजन के प्रयोजन को अपन को नहीं भूलना है। चातुर्मास ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ है।
हर माता जी, हर महाराज जी कुंडलपुर में भी बैठकर यही बात बोल रहे हैं कि मंडी वामोरा का चातुर्मास तो एक ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ, और साथ में ही उन लोगों का ये भी कहना है कि सबसे ज्यादा पुण्य भी मंडी वामोरा वालों का ही लगता है कि उनको लाभ भी सबसे ज्यादा मिला है, सबसे ज्यादा। आप देख लीजिए, इसलिए और देने में हम लोगों ने तीनों ने कोई कसर नहीं रखी। आप लोगों की जितनी झोली थी उस अनुरूप देते गए। बड़े महाराज जी भी अपनी क्षमता के बाहर प्रथम चातुर्मास, हम तो फिर भी प्रमाण सागर जी के साथ में रहे तो दंड फंद देखे हुए हैं। हाँ, वो तो कभी किसी से बोले भी नहीं। बड़े महाराज जी तो कभी लेडीज की तरफ, लड़कियों की और महिला की तरफ तो आंख उठा के भी नहीं देखा हमने तो 7 साल में उनको। लेकिन आप लोग बहुत खुशनसीब हैं कि उस शख्स से आपको बात करने का अवसर प्राप्त हो गया, उनसे आपको स्वाध्याय सीखने का प्राप्त हो गया। और क्या, इससे बड़ा क्या पुण्य होगा। अपने आप को पुण्यशाली समझे, दिल को छोटा नहीं करना है। जाते हैं कोई भी, और गुरु जब जाते हैं तो लगता ही है। और हम लोगों को भी आप लोगों का इतना वात्सल्य लगा है तो आप ही लोग तो संबल दे पाएंगे, नहीं तो आप लोग देख देख के हम तो उधर देख ही नहीं पा रहे, इधर ही देख रहे हैं। पुरुषों की तरफ ही देखना सही है अभी तो, महिलाओं की तरफ नहीं देखो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। वो हम भी शुरू हो जाए, मंडलाचरण ही नहीं हो पा रहा था तो कहाँ से शुरू कर पाएंगे। एक बात याद रख लेना कि एक पेड़ था हरा भरा, कल बसंत पंचमी थी ना, तो पेड़ हरा भरा। अब वो हरा भरा पेड़, खूब पक्षी उसमें निवास करते, खूब पथिक आकर उसके नीचे विश्राम करते और सबको छाया भी देता, वह पेड़ फल भी देता। अब धीरे 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 वह पेड़ सूखने लगा तो गांव वासियों ने सोचा भैया इसमें खाद पानी आदि डालो ताकि यह हरा भरा बना रहे। उसमें खाद पानी आदि डाल रहे हैं, अब फिर भी वो हरा भरा नहीं हो रहा। बहुत पुरसाद कर लिया। एक दिन एक महात्मा जी का निकलना उधर से हुआ और वो बोलते हैं, महात्मा जी ये पेड़ जो है ना पहले बहुत बड़ा और बहुत विशाल था, आज एक ठूंठ के रूप में रह गया। इसके नीचे हजारों लोग विश्राम करके चले गए। पशु पक्षी भी इसके नीचे विश्राम कर रहे हैं, घोंसला बनाते थे। अब कोई भी इसके पास नहीं आ रहा है। ऐसा क्या हो गया है, आप ही बता सकते हो। हम लोग खाद पानी भी खूब डाल रहे हैं। बोले ये पेड़ कभी भी हरा भरा नहीं होगा, ये पेड़ कभी भी हरा भरा नहीं होगा। बोले क्यों, क्या गलती हो गई? बोले इसकी जड़ में कीड़े लग गए, इसकी जड़ में कीड़े लग गए, इसलिए ये हरा भरा नहीं होगा। अगर करना है तो पहले आपको वो कार्य करना होगा जिसके माध्यम से यह पेड़ वापस से हरा भरा हो। ये एक सीख है। जिस समाज में फूट का कीड़ा पड़ जाता है वो कभी भी हरा भरा नहीं होता। इसलिए हमें आपस में मिलजुल के रहना है, एकजुटता रखनी है। उसी के माध्यम से आपने जो थोड़े बहुत अभी जो बोल रहे थे, चाहे वो औषधालय को लेकर हो, चाहे वो अन्य और कोई चीजें हैं, चाहे वो अपना इतना बड़ा ये कार्य एक यहाँ पर जिनालय बनाने जा रहे हैं, तो यह एक बीज बोया है। जैसे ही बीज बो देते हैं उसके चारों तरफ पहले ही खरपतवार उड़ना शुरू हो जाती है हर नमी के कारण। तो उसको उखाड़ के बाहर फेंक दो, नहीं तो वही पूरा पानी पी जाएंगे, फिर भी पानी पौधे को क्या मिलेगा। दूसरा, पौधा थोड़ा बड़ा होता है तो उसके चारों तरफ बैरिकेड लगा दो, बाड़ी लगा दो, नहीं तो गाय भैंस आएंगे और खा जाएंगे उसको। इसलिए बैरिकेड की जरूरत है। मंडी बामोरा में इतना तो हम बिल्कुल आश्वस्त हो चुके हैं कि ये खरपतवार भी नहीं उगेगी और ये बैरिकेड भी ऐसा मजबूत बैरिकेड होगा जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता है,
कोई भी हिला नहीं सकता है, कोई भी उसको क्षति पहुंचा नहीं सकता है। और जो पौधा है वो धीरे 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 गगनचुंबी उस जिनाले के रूप में वह खड़ा हो जाएगा, जिसपे वह कलसा और वह ध्वजा लहराती हुई नजर आएगी। देवता लोग भी इधर से गुजरेंगे, एक बार ठिठक के खड़े हो जाएंगे। नहीं, यहाँ क्या है? अच्छा, यहाँ जिनालय है। और एक बात ध्यान में रख लेना, किसी के बोलने से अतिशय क्षेत्र घोषित नहीं होता है। मंडी बामरा तो अतिशय क्षेत्र था, है और रहेगा। यहाँ तो जहां पर खोदो वहीं पर प्रतिमाएं निकलती है। इतने बड़े 14 फीट की उत्तंड प्रतिमाएं है, खड़गासन की निकली है आपके यहीं से, और भी बहुत सारे जिनमें निकले हैं। एरन गांव है पास में ही, वहां पर भी जहां भी देखते हैं निकलती रहती है। इस प्रकार से यह आपके लिए एक सौभाग्य का विषय है। मैं तो कह रहा हूं आने वाले समय में, अभी जैसे कुंडलपुर में यात्रियों का तांता लगा रहता है, वहां पर धर्मशाला खाली नहीं रहती है, वैसे यहाँ पर भी आसपास के एरिया में सब पहले मंडी बामोरा चलो, वहीं पर अपना बड़े बाबा के दर्शन होंगे। अभी कल ही भोपाल वाले आए थे, आप लोगों को मालूम हो, वो लोग यही बोल रहे थे, महाराज जी क्या जादू है इनमें, इन बाबा में पता ही नहीं है। हम तो बस जाते हैं, लेकिन बस दिन भर यही याद आते, यही याद आते, ये खड़े बाबा। तो ऐसे और है भी, हम तो वहां ध्यान लगाने के लिए बैठे, ऐसे बाबा कर रहे हैं जैसे बात कर रहे हो, अपन से बोल रहे हो। इस प्रकार के अपन को यानी जो बाबा मिले तो चिंता नहीं, मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करता है। अभी अभी भजन गाया था हमारे गब्बू भैया ने, समाज के सभी लोगों ने। मैं तो बोलता हूं जितने गुणों की प्रशंसा करें मंडी बामोरा वालों के, उतने ही कम है। इस दौरान हर चीज में, हर चाहे वो क्लास हो, चाहे वो यानी प्रवचन हो, चाहे वो शाम को पाठशाला ध्यान आदि हो, इनमें सब में आप लोगों ने बहुत ही रुचि पूर्वक भाग लिया है। और साथ में ही अभी जैसे मान ली अध्यक्ष जी भी बोल रहे थे कि हमारी ओर से क्षमा याचना। आप लोग तो देखो, बड़ों को चाहिए क्षमा तो, है ना, छोटे तो कुछ भी करें तो उनका तो माफ ही है ना, लेकिन बड़ों को गलती नहीं करना है। लेकिन फिर भी अभी हम लोग पहला ही चातुर्मास था और बहुत सारी तीनों से गलतियां हो सकती है, तो हम आप पूरे समाज के सामने यह आज फिर से एक बार अपन क्षमा याचना कर लें। जो भी बात जिसके भी मन में हो वो वहीं छोड़ दे और अपने आप को साफ कर ले। यही तो रास्ता है, यही हमारा धर्म है, और कोई धर्म है ही नहीं। हाँ, छोटे महाराज जी से भी आज बहुत अच्छे से बातचीत हुई, तो उनसे भी बहुत बढ़िया से हाँ हो गया। तो ये सब चीजें अपना आप ही आगे बढ़ता चला जाता है, अपन को करना है। यहाँ पर तो यह साधना स्थली जैसा लगा, और हर क्षेत्र। और एक और बार बता दे, आतिथ्य सीत ना हो, मैं तो बोल रहा हूं कि आतिथ्य सीख ना हो तो एक बार मंडी बामोरा आ जाओ, उन लोगों से सीख लो कि किस प्रकार से अतिथि का आतिथ्य किया जाता है। एक आवाज में, अभी देखो ना, मीटिंग का कोई पता नहीं रहता है, और हम लोग तो देखते कैसे आएंगे। और अभी गुरुवार भी था एक दिन, तो अभी गुरुवार को बस थोड़ा सा मैसेज मिला, सब तुरंत आ गए। नहीं, महाराज जी ने याद किया है, ये एक यूनिटी इसको बोलते हैं। मैंने पहले दिन जब आया था तब भी बोला था, एकता, अनुशासन और सामंजस्य, यही हमारे लिए आगे बढ़ने के सूत्र हैं, और यही सबके लिए हम उन्हीं के ऊपर आगे बढ़ते चले जाए। गुरुजी भी वही पसंद करते हैं, आचार्य श्री जी भी यही चीज पसंद करते हैं। एकजुट होकर अपन कोई भी कार्य करेंगे, निश्चित रूप से आगे बढ़ते चले जाएंगे। अपने मन में किसी प्रकार की कोई भी दुविधा अपन को नहीं रखना है। पूरे उत्साह और उमंग के साथ आप लोगों ने यह चातुर्मास, और चातुर्मास के बाद में अब शीतकाल वासना भी मिल ही गई आप लोगों को। हाँ, तो इसलिए यह शीतकाल का जो समय था वह भी आचार्य भगवान कहते हैं, आया बसंत और पाला उड़ंत, मतलब सर्दी गई तो बसंत पंचमी कल थी,
कल बसंत पंचमी के दिन यह एक यानी जो है बहुत बड़ी घोषणा आप लोगों के लिए सौगात लेकर आई है। सभी उस महा महोत्सव में आप लोग भी शामिल हो और उत्साह और उमंग के साथ में यह जो एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है उसको आगे लेकर चले। इसी प्रकार से औषधालय भी एक देखो समाज सेवा परोपकार के लिए यह उपक्रम किया गया है और दिगंबर जैन समाज के लिए तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। फिजियोथेरेपी सेंटर हो चाहे वह औषधालय हो, तो इसको आचार्य श्री जी का मानना होता है। बहुत अच्छी बात याद आई कि व्यक्ति का भविष्य नहीं होता, संस्था का भविष्य होता है। लिख लेना, व्यक्ति का भविष्य नहीं होता, संस्था का भविष्य होता है। हमें व्यक्ति के रूप में उसको यानी नहीं देखना, संस्था के रूप में देखना है। संस्था आगे बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। वर्णी जी के गुरुकुल जितने खुले थे उन गुरुकुलों में व्यक्ति विशेष के प्रति रह गया, इसलिए फिर वो आगे उतने तरक्की नहीं तो बड़े बड़े गुरुकुल जिसमें हजार हजार, दो दो, तीन तीन, चार चार हजार बच्चे पढ़ते थे, लेकिन आज वो नहीं रह पाए। इसलिए नहीं रह पाए क्योंकि वो व्यक्ति विशेष से हो जाता है। इसलिए अपन को संस्था दिगंबर जैन समाज मंडी बामोरा आपका एक है और उसको एकजुटता रखनी है। चाहे वो गौशाला हो, चाहे वो आपका औषधालय हो, चाहे ये मंदिर जी का निर्माण समिति हो, सब उसी के ही ये तो शाखा प्रशाखाएं बढ़ती चली जाती है। हमारी भावना तो ये भी थी कि विद्यालय जो था, जो क्षमा सागर जी महाराज की भावना थी, तो उसको भी अपन को पुनः चालू करना है, वो भी अपन को बीड़ा बनाना है। विद्यालय के माध्यम से भी कितना सारा आप पुण्य लूट रहे थे, लेकिन वो वंचना रह गए, अपन वंचित रह गए। वो भी धीरे धीरे एक कार्यक्रम, पहले ये एक कार्य जो हाथ में लिया है इसको पूर्ण कर ले और इसी के माध्यम से फिर उस नए जो आपका एक यानी रचने वाला, इतिहास रचने वाला है वह भी हो जाए। इस प्रकार से ये सब कार्य धीरे 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 होते चले जाएंगे। हम सब इन्हीं भावनाओं के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जाना और आना लगा रहता है, जाना और आना लगा रहता है। मन में जो, दिल में जो एक बार घर कर लिया है वो कभी भी कहीं नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा सकता। मेरे दिल के कोने से आप बाहर निकल कर जाओ तो मैं जानूं, ऐसा भजनकार गाते हैं। समझ में आई कि हाँ, दिल का ये छोटा सा कोना है, लेकिन हमने आपको उस हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान कर दिया है। वहां से अब आप कभी भी जा नहीं सकते हो। क्षेत्र की दूरी दूरी नहीं कहलाती है, भावों की दूरी दूरी कहलाती है। भावों से आप मंडी बामोरा के एक एक व्यक्ति, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो बालिका वर्ग हो, चाहे वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पाठशाला में भी खूब लाभ लिए, और चाहे पुरुष वर्ग हो, है ना, ये सभी के दिल इतने साफ हैं और नेक हैं। इसलिए कहीं पर कोई आना जाना तो अब ये तो लगा ही रहता है, इसलिए अन्यथा न ले और इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग सब ये जितनी भी बातें हुई है उनको आप लोग अबोध बालक समझकर हम तीनों लोगों को अभी क्षमा याचना करेंगे। इसी परम पुनीत भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं कि खम्मामि सब जीवाणाम सव्वे जीवा क्षमंतु में। सब जीव हमें क्षमा करें और सब जीवों को हम क्षमा करें। यही हमारा धर्म है, यही अहिंसा धर्म है, यही आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का धर्म है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।